हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबी और वैली। मैं हूं प्रदीप यादव। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर्स। मैथ में नंबर्स का बड़ा इम्पोर्टेंस होती है। वैसे होता क्या है, नंबर जो हमारी काउंटिंग है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 आता है, और अगर देखा जाए तो इससे पहले 0 आता है। इन a number is anything that we can think about, or talk about. Everything is surround us is number. हम सारी चीजें नंबर्स में ही काउंट करके चलते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स होते हैं, ये सब क्या है? आप अगर देखें यहाँ पर, ये सब क्या है? ये एक सिंबल्स हैं। हमारी जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज होते हैं उनको ही हम नंबर बोलते हैं। अब बोला नंबर बोले जा रहे हैं, लेकिन वो उनको पता कैसे चलता है कि ये क्या है? तो ये सिंबल जो होते हैं उन्हीं को नंबर बोला जाता है। इनको पढ़ने का कोई तरीका होता है। एक तो हम इनको जो है कई तरीके से पढ़े जाते हैं। ये 1 2 3 पढ़ रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो ONE 1, TWO 2, THREE 3। और अगर हम किसी और वे में देखें तो अगर रोमन न्यूमेरल्स में देखा जाए तो ये फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है। ये मैं आपको किसी और क्लास में रोमन नंबर्स के बारे में बता दूंगा, या न्यूमेरल्स के बारे में बता दूंगा। फिलहाल अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अपना टॉपिक है इंडियन नंबर सिस्टम। अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं, हमारा नंबर लिखा हुआ है 200, इसको हमने 200 ही क्यों बोला? एक नंबर लिखा हुआ है 14659, इसको हमने क्यों पढ़ा 14,659? तो ये सारी चीजें हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं अभी कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हमको दो तरीके से मिलती है। एक आती है हमारी इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो इंडियन सिस्टम होगा उसमें हमारा क्या आएगा, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। तो मैं अब जो है चार्ट प्रिपेयर करता हूं। इंडियन नंबर सिस्टम, दोस्तों ये है अपना इंडियन नंबर सिस्टम। और इंडियन नंबर सिस्टम की पूरी टेबल बनी हुई है, आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, हमारा जो पहला नंबर होता है, पहला हमारा वंस है। वंस में हमारा क्या होगा, सिर्फ एक डिजिट होता है। टेंस में हमारे 2 डिजिट होते हैं, 100 में हमारे 3 डिजिट होते हैं, 1000 में हमारे 4 डिजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको नंबरों को आगे कैरी कर लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ लिखा 1, एक डिजिट का नंबर, अगर कोई वन सिंगल डिजिट का नंबर है तो उसको हम वंस ही पढ़ते हैं, इसको 2 का 2 ही पढ़ेंगे। यहीं पर अगर ये 2 हो जाए, ये 2 डिजिट आ गया, तो ये तो क्या था, वंस, ये हो गया हमारा टेंस। तो इसमें क्या हुआ, ये 22 हो गया। अब 22 हो गया, इसका मतलब हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि 1 डिजिट और 2 डिजिट। ऐसे 100 में जाएंगे 3 डिजिट होंगे, 1000 में जाएंगे 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट। यहाँ डिजिट्स की बात हो रही है, हमको डिजिट्स को देखना है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे हमारा लिखा हुआ है ये 56403, हमको इसको प्लेस वैल्यू चार्ट। हाँ, एक चीज और याद रखने वाली है यहाँ पर, कि जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है ये हम पढ़ जरूर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसी को हम आगे कैरी फॉर्म करते हैं किसमें, क्योंकि ये जो नंबर है इसी को हम बुकों में कहीं कहीं आपको ये दिख जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट। ये हमको क्या किस नाम से मिलेगा, प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर इंडियन सिस्टम। अभी इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम भी आएगा, बट अभी हम इंडियन सिस्टम को देख रहे हैं। मेरे को इस नंबर को फिट करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में। आप लोगों को पता है प्लेस वैल्यू चार्ट में जब नंबर फिट करना होता है तो उसके लिए हमको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होता है। उसकी ऊपरी हेडिंग यही होगी, सबसे ऊपर वाली, नंबर इसी हिसाब से लगे जाएंगे। हमारा 3 हुआ, 0 4 6 5। इसका अगर हमको यहाँ दो चीजें निकाली जाती हैं, एक निकाली जाती है प्लेस वैल्यू और दूसरी निकाली जाती है फेस वैल्यू। सारी चीजें एक ही साथ क्लियर हो जाएंगी। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो जो प्लेस वैल्यू होगी और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसी से निकलती है। अब प्लेस वैल्यू वो पूछेगा तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वो इंडियन सिस्टम में पूछ रहा है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में अगर पूछ रहा होगा तो ये 3, तो हमारा 3 क्या है, वंस प्लेस पर है। 0 हमारा किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है।
4 हमारा किस प्लेस पर है, 4 इंटू 100 प्लेस पर है, इसका मतलब 400 बोला जाएगा। 6 हमारा किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। किस प्लेस पर, हम कैसे काउंट करते हैं, तो जो हमारा डिजिट है उसके बाद कितने कितने डिजिट राइट साइड में है, तो जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगाएंगे, हमको मिल जाएगा कितने। भाई ये 3 जीरो आ रहे हैं, देखो 3 जीरो कहाँ आते हैं, 1000 में। तो ये 6 हमारा किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। 5 हमारा किस प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर। 5 हमारा किस प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर। अगर फेस वैल्यू, अब वो हमसे कोई भी ये पूछ सकता है कि क्या हमको ये नंबर नहीं दिख रहे कि इस नंबर में जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो जो ये 6 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हमको पता चल गया 6 किस जगह पर है, 6 हमारा 1000 प्लेस पर है, तो 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो 6000 है। अगर इसकी फेस वैल्यू निकालना होगी तो चेहरा कभी किसी का चेंज नहीं होता है, सबका इंडिविजुअल फेस रहता है। इसका मतलब 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, 6 की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो 6 की प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, 6 की फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी भी नंबर की। ये 6 तो हम फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये हमारा है इंडियन नंबर सिस्टम। इसको हम 1 10 100 1000, मैं इसको एक तरीके से और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इसको रफ करके, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी साथ में ही होते जाएंगे। अब मैं आपको एक नई चीज इसमें बताता हूँ। हमको कहीं नंबर दिया गया है, जैसे हमको नंबर दिया गया है 10,500। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसको क्या करना है, तो इसको करने के लिए 10,000 दिया गया तो हमने सीधा सीधा 10,000 लिखा, प्लस 500 भी दिया गया है, 500 क्या, इसको हमने जोड़ा तो 10,500 ये आ गया इसका न्यूमेरल, ये इसका नंबर नेम, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म और ये इसका फाइनल नंबर। तीनों ही चीजें हमको एक ही साथ दिख रही हैं। ये हमारा क्या है, नंबर नेम, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये हमारा फाइनल नंबर है। हमको क्या है कि याद रखना है, कभी भी ये नंबर दिया है इसको हम उल्टे चलेंगे तो हमको नंबर दिया है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, इसका नंबर नेम लिखेंगे। नंबर नेम दिया है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब जो दिया है उसको लिखा, ऐड करते ही हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए कि जिसमें हमको ये मिल जाए कि नंबर दिया है और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हुए उसका नंबर नेम लिखना है। हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में, सारी चीजें यही इंडियन सिस्टम की हो रही है अभी, अभी तो हम इंटरनेशनल सिस्टम पे पहुंचे ही नहीं है। ये है हमारे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। पहले में हमको दिया गया है 5645, हमने इसको सबसे पहले क्या किया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में किया। जब एक्सटेंडेड फॉर्म में लगाया तो इसको 5 के आगे 3 डिजिट थे तो 3 जीरो आए, 6 के आगे 2 डिजिट थे तो 2 जीरो आए, 4 के आगे 1 डिजिट था 1 जीरो, और 5 अकेला था तो अकेला। तो इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके गए, अब हमको क्या दिख रहा है, हम किसी नंबर को नंबर नेम कब बना सकते हैं, पहले हमने उसको एक्सपेंडेड लिखा, जो लिखा हुआ है हमने उसी को नंबर्स में बदल दिया। जब हमने 1 10 100 या फिर हमने 1 2 3 4 5 500 600 पढ़े हैं नंबर नेम, हमने वही बनाया। देखो 5 के आगे 3 जीरो, इसको क्या पढ़ते हैं 5000, 6 के आगे 2 जीरो 600, 40 और 5। अब इसको सबको मिला के जब लिखेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5645, ये हमारा नंबर नेम बन गया, ये हमारा नंबर नेम बन गया। सेकंड वाला ये इधर एग्जांपल है हमारा 9876 और ये इसका बन गया 9870 और 6, इसको भी सेम किया। अब मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख के दे रहा हूँ, उनको आप खुद से ट्राई करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए। ये है हमारे कुछ होमवर्क के। थैंक यू दोस्तों।